तो दोस्तों आज मैं आपको दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि इस चीज़ को आपने हैंडल करना सीख लिया, इस चीज़ का प्रयोग करना सीख लिया, तो आपको वो सब चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। जो सपने देखे वो हर चीज़ मिलेगी। उस चीज़ को खाली हैंडल करना सीख लिया तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। उस चीज़ का नाम है वक्त। वक्त को भी आपने हैंडल करना सीखा, उसके मैनेजमेंट करना सीख लिया तो आप पैसे से ज़्यादा वक्त की कीमत को समझेंगे। दोस्तों कामयाब इंसान और नाकामयाब इंसान में केवल एक ही फ़र्क होता है कि कामयाब इंसान जो होता है वो अपने टाइम और वक्त सही जगह इन्वेस्ट करता है, और नाकामयाब इंसान जो होता है वो अपना टाइम और वक्त दोनों ही गलत जगह इन्वेस्ट कर देता है। और आज आप कहीं जाते हैं, आपसे हमेशा आदमी एक ही बात कहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कमी है। तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई कि हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और 24 घंटों में धीरू भाई अम्बानी ने रिलायंस बना दी, और जैक मा ने अलीबाबा को बना दिया है, और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी ऐसी बड़ी नेशनल कंपनी को भी बनाया है केवल इन 24 घंटों में। जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हो। केवल एक ही चीज़ की कमी है हमारे अंदर। जब वो कर सकते वो कोई आसमान से नहीं टपके थे, वो ज़मीन फाड़ कर नहीं निकले थे। केवल उनके अंदर एक ही चीज़ थी, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के अगर उन्होंने पूरा किया और वो आज वो इस पोजीशन पहुंच गए। बिल गेट्स बारे में कहा जाता है कि जब बिल गेट्स पढ़ते थे तो वो सोने से पहले कभी जूते नहीं उतारते थे। कहते थे कि जूते जब सुबह जगूंगा जूते पहनने में मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो टाइम की कीमत समझे थे, और आज उनकी कीमत टाइम समझता है, क्योंकि उन्होंने टाइम की कद्र की थी। आज वही टाइम उनकी कद्र करता है। आज बिल गेट्स को दुनिया में कौन नहीं जानता है। बिल गेट्स आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि वो सोने से पहले उन्होंने कभी जूते नहीं उतारते थे, हमेशा जूते पहने ही सो जाते थे। और उन्होंने जब वक्त की कदर की थी, आज वक्त नहीं कदर करता। वक्त हमेशा किसी का नहीं होता है, और वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा अगर एक बार गुजर गया तो दोबारा नहीं आ सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई कितना भी अमीर हो जाए लेकिन अपने गुजरे हुए वक्त को कोई वापस नहीं ला सकता है, और इतना कोई गरीब भी नहीं है जो अपने आने वाले वक्त को नहीं बदल सकता है। एक बंदा था जिसे अपने स्कूटर खरीदने के लिए मुझे 3 साल तक अपनी सैलरी में थे पैसे इकट्ठे करने पड़े थे। आज उसी का बेटा सुंदर पिचाई, जो आज गूगल का CEO बना हुआ बैठा है, कहते हैं जब सुंदर पिचाई पढ़ते थे तो स्कूल जाते हुए पढ़ते रहते थे, आते हुए पढ़ते थे, और जब घर पर बैठते तभी पढ़ते रहते थे, गाड़ी में बैठे तभी पढ़ते, स्कूल जा रहे तभी पढ़ते हुए जा रहे, रिक्शा में बैठे तभी पढ़ते, सब्जी लेने रहे तभी। 24 घंटे केवल एक ही काम था उनका, केवल पढ़ना। और वही सुंदर पिचाई आज गूगल का CEO बना हुआ बैठा है। क्योंकि उन्होंने टाइम की कद्र समझी थी, टाइम की इन्वेस्टमेंट की थी, और वही टाइम को उन्होंने हैंडल करना सीखा था, और आज वही टाइम उनकी कद्र कर रहा है। क्योंकि उन्होंने टाइम की कीमत समझी थी। मैं आपको बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू रिसर्च दुनिया में 96% लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। तो ऐसा क्या है 4% लोगों में, जो 100% लोगों में थे 96% लोग जो हैं दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं। तो ऐसा 4% लोगों में क्या है कि जो हम में नहीं है। केवल उनमें एक ही चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट, और वो पैसे ज़्यादा उस टाइम की कदर करते हैं। उनके पास हर सेकंड की कीमत है, हर लम्हे की कीमत है। वो हर सेकंड को अपनी पैसे से ज़्यादा कंपेयर करते हैं। और हमें जब 4% लोग वो कहीं आसमान से नहीं टपके थे, कभी धरती फाड़ कर नहीं निकले थे, वो हम में से ही निकलते हैं। और वो हम में से ही कोई ऐसे बंदे होते हैं जो निकल कर एक इतिहास रच देते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम की कीमत को समझते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी अपने बुरे वक्त में तुम कभी हार मत मानना, क्योंकि वक्त की एक हमेशा ख़ास बात होती है कि वो हमेशा बदलता ज़रूर है। और इसके लिए बोलता हूँ कि सही वक्त कभी नहीं आता, केवल सही वक्त को कभी भी नहीं आएगा कि हमारा सही वक्त आएगा तब मैं इस काम को स्टार्ट करूँगा। केवल सही चीज़ और सही स्टार्टिंग की ज़रूरत होती है। आपको केवल सही स्टार्टिंग करनी है, सही ओपनिंग करनी है, और वक्त हमेशा बदल जाता है। मैंने आपको कई वीडियो में आपको कई ऐसे लोगों की इंस्पायर स्टोरी सुनाई है, कई लोगों को आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। जब वो लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता है? हम भी कर सकते हैं, खाली हमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और हम आज से बोलते हैं कि मैं आपको कुछ करने की सलाह दे सकता हूँ, आपको मोटिवेट करने की सलाह दे सकता हूँ, लेकिन आपको मैं कभी हाथ पर पकड़ा कर चलना नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ जब वो कर सकते हैं, हमें 96% लोगों में शामिल नहीं होना, हमें 4% लोगों में शामिल होना है। जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं? हम कर सकते हैं।